उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों, मैं आज आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ है उत्तरी भूभाग। इस नाम का उल्लेख प्रारंभिक हिंदू ग्रंथों से मिलता है, जहाँ कुमाऊं को मानस खंड तथा गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र धर्मस्थल और देवी शक्तियों की भूमि मानी जाती है। उत्तराखंड में पारव, कुषाण, गुप्त, कत्यूरी, पाल, चंद व पंवार राजवंश और अंग्रेजों ने बारी बारी से शासन किया था। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड राज्य, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, भारत के उत्तरी हिस्से में एक राज्य है। इसे अक्सर देवभूमि, शाब्दिक रूप से देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। पूरे राज्य में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों और तीर्थ केंद्रों के कारण उत्तराखंड हिमालय, भाबर और तराई के प्राकृतिक पर्यावरण के लिए माना जाता है। पौराणिक इतिहास के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल क्षेत्र मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी बद्रीनाथ से ऊपर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हूण, शक, नाग, खस आदि जातियां भी हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। पौराणिक ग्रंथों में केदार खंड व मानस खंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। इस क्षेत्र को देवभूमि, तपोभूमि माना जाता है। मानस खंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल से प्रचलित हुआ है। कुमाऊं पर चंद राजाओं का शासन कत्यूरियों के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर लिया। गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। सन 1815 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के उपरांत गोरखा सेना वापस चली, किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। इस प्रकार कुमाऊं पर 1815 शासन चला। कुमाऊं का इतिहास कुमाऊं के समाजशास्त्रीय क्षेत्र का नाम कुर्मांचल से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुर्मावतार भूमि, भगवान विष्णु का कछुआ अवतार। 1300 से 1400 ईस्वी के बीच के प्राचीन काल में उत्तराखंड के कत्यूरी राज्य के विघटन के बाद उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र कुमाऊं और नेपाल का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, जो तब उत्तराखंड का एक हिस्सा था, 8 अलग अलग रियासतों यानी वैजनाथ से विभाजित था। कत्यूरी, द्वारहाट, दोती, बारामंडल, अस्कोट, सिरा, सोरा, सुई, काली कुमाऊं। बाद में 1581 ईस्वी में रुद्रचंद के हाथ से राय का हरिमल, रुद्रचंद के मामा, की हार के बाद ये सभी विघटित हिस्से राजा रुद्रचंद के अधीन आ गए। यह पूरा क्षेत्र कुमाऊं के रूप में था। गढ़वाल का इतिहास। भारतवर्ष का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि गढ़वाल के हिमालय क्षेत्र का। पौराणिक शासक पौड़ी गढ़वाल के दस्तावेज के अनुसार पौराणिक काल में पूरे भारतवर्ष में रजवाड़े निवास करते थे और उनके राजा राज्य में राज करते थे। इसी प्रकार सबसे पहले उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे पहले राजवंश कत्यूरी था, जिन्होंने अखंड उत्तराखंड का शासन किया और शिलालेख और मंदिरों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण निशान छोड़ गए। कत्यूरी के पतन के बाद के समय में यह माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र एक सरदार द्वारा संचालित 60 से अधिक 4
राजवंशों में विखंडित था। एक प्रमुख सेनापति चंद्रपुरगढ़ क्षेत्र के थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में चंद्रपुरगढ़ के राजा जगतपाल 1455 से 1493 के शासक के अंतर्गत एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभरा, जो कनकपाल के वंशज थे। 15वीं शताब्दी के अंत में राजा अजयपाल ने चंद्रपुरगढ़ का शासन किया और इस क्षेत्र पर शासन किया। इसके बाद इसके राज्य को गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा और उन्होंने 1506 ईस्वी से पहले चंद्रगढ़ से देवलागढ़ तक अपनी राजधानी और 1506 से 1519 के बीच श्रीनगर को हस्तांतरित कर दिया था। राजा जयपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 300 साल तक गढ़वाल के क्षेत्र पर शासन किया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने कुमाऊं, मुगल, सिख और रोहिल्ला से कई हमलों का सामना किया था। उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक विविधता एवं हिमालय की अद्वितीय सौंदर्य व पवित्रता उत्तराखंड की संस्कृति में एक नया आयाम जोड़ देते हैं। यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति में भी उत्तराखंड के विविध भूदृश्य की विविधता के दर्शन होते हैं। उत्तराखंड की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की जड़ें मुख्य रूप से धर्म से जुड़ी हुई है। संगीत, नृत्य एवं कला यहाँ की संस्कृति को हिमालय से जोड़ती है। उत्तराखंड की नृत्य शैली जीवन और मानव अस्तित्व से जुड़ी है और असंख्य मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करती है। लंगवीर यहाँ की एक पुरुष नृत्य शैली है जो शारीरिक व्यायाम से प्रेरित है। बराड़ा देहरादून क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कुछ विशेष धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। इसके अलावा हुरका, बोल, झोरा, चांचरी, झुमेला, चौफला और छोलिया आदि यहाँ के जाने माने नृत्य हैं। संगीत उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मंगल बसंती, खुदेड़ आदि यहाँ के लोकप्रिय लोकगीत हैं। उत्तराखंड की भाषा, उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली तथा कुमाऊनी दो मुख्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती हैं। पश्चिमी और उत्तर में कुछ आदिवासी समुदाय में जौनसारी और भोटिया बोलियां बोलते हैं। दूसरी ओर शहरी आबादी में ज़्यादातर हिंदी जो संस्कृति के साथ साथ उत्तराखंड के एक आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा नीचे दिए गए बटनों द्वारा शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।